गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्राकृतिक आवास के अंतर्गत एक नया टॉपिक जो है पढ़ेंगे, जिसमें हम जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में संबंध के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। आपसे सभी को ज्ञात है कि जैविक घटक से तात्पर्य होता है कि प्रकृति में जितने भी है ना जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं है ना, वे जो है जैविक घटक के अंतर्गत जो है आते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत आपका कार्बनिक अकार्बनिक है ना, ये जो है ना आपका क्या होता है अजैविक घटकों के अंतर्गत जो है आते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में है ना किस प्रकार से मतलब उसमें संबंध जो है पाया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। किसी भी खाद्य श्रृंखला को यदि हम देखते हैं है ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह जो है निरंतर मतलब होते रहता है, यानी कि ऊर्जा प्रवाह जो है ना एक पोषक स्तर के माध्यम से है ना ऊर्जा का प्रवाह जो है एक जंतु से दूसरे जंतु तक मतलब पहुंचता है, या ऊर्जा जो है उत्पादक वर्ग से लेकर आपका उपभोक्ता तक मतलब ऊर्जा जो है पहुंचता है। तो एक प्रकार से मतलब एक कहना चाहिए पोषक स्तर का है ना एक जो है मतलब एक प्रवाह पथ जो है मतलब क्या होता है बन जाता है। लेकिन यहाँ पर है ना इस चक्र को अगर हम भली प्रकार से अगर देखते हैं है ना, तो आइए हम इसे एक चित्र के माध्यम से या एक रेखा चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास जो है करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य है ना, सूर्य आप सभी जानते हैं कि ये जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो आप लोग जानते हो जैसे आपका ताप है, प्रकाश है ना, ये सभी जो घटक जो होते हैं वो अजैविक घटक के अंतर्गत जो है आते हैं है ना। तो यहाँ से है ना हमें क्या प्राप्त होता है? आपका प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त जो है होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे घास है, गाय है ना, और अन्य सभी चीजें को आप देखेंगे है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आपका क्या होता है, आपका घास जो है आपका उत्पादक वर्ग होता है, और आपका जैसे गाय है ना, ये जो है आपका उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उत्पादक जो वर्ग जो रहता है ये क्या करता है? आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में है ना और आपका क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में क्या करता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करके है ना भोज्य पदार्थों का निर्माण जो है करता है, जिसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग है ना ये जो पौधे जो है अपने जैविक कार्य के लिए करते हैं, और शेष जो ऊर्जा जो रहता है ना वो क्या रहता है? आपका एटीपी के रूप में क्या होता है? आपका संचित रहता है ऊर्जा जो है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि घास जो है ना आपका क्या आता है? उत्पादक वर्ग होता है, जो सभी को क्या करता है? आपका भोज्य पदार्थ जो है प्रदान जो है करता है। और यहाँ पर देखेंगे घास को शाकाहारी जीव जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है आपका गाय है ना, तो चूंकि गाय जो है आपका क्या होता है? शाकाहारी जीव के अंतर्गत आता है, जो कि उत्पादक वर्ग को भोजन के रूप लेता है या उसे भोजन को क्या करता है? आपका प्राप्त जो है करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गाय के माध्यम से यहाँ पर गाय के द्वारा मतलब गोबर जो है प्रदान जो है किया जाता है। तो यहाँ ये जो क्या होता है? आपका अकार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? ये अकार्बनिक पदार्थ होता है, जिसे मनुष्य जो है ना क्या करता है? आपका अपने बहुत सारे घरेलू कार्य में इसका उपयोग जो है करते हैं, जैसे आपका लिपाई के लिए, खाद के रूप में है ना, कंडे के रूप में है ना, इत्यादि कार्यों में है ना ये जो है गोबर का उपयोग जो है मतलब किया जाता है, जिसे हम है ना खाद के रूप में कृषि कार्य के लिए भी मतलब प्रयोग जो है करते हैं, और जिसके कारण से मतलब क्या होता है? फसलों की जो उत्पादन क्षमता जो रहता है वो हमें अधिक प्राप्त जो है होता है। अब आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना मिट्टी में सूक्ष्म जीव द्वारा गोबर का है ना पोषक पदार्थों में विघटन है ना, जैसे कि हम गोबर को हम क्या करते हैं? खाद के रूप में हम इसका प्रयोग जो है जब करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिट्टी में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं है ना इस गोबर को क्या करता है? इस गोबर का विघटन करने लगता है ना कि मतलब इसको मतलब सरल पदार्थों में मतलब तोड़ने का कार्य जो है करता है, जो है ना
गोबर में उपस्थित जो पोषक जो पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी को है ना क्या करते हैं, पोषक जो है पदार्थ प्रदान जो है करते हैं और इसके साथ साथ मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य जो है करता है और जिसके कारण से है ना मतलब क्या होता है, उत्पादन क्षमता जो है हमें अधिक जो है प्राप्त होती है। तो इसके पश्चात है ना यहाँ पर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा मतलब गोबर का क्या होता है, विघटन का कार्य जो है होता है, जिससे मतलब मिट्टी को पोषक पदार्थ जो है प्राप्त जो है होता है। अब इसके बाद देखिए मिट्टी द्वारा घास का पोषण होना, है ना। जब मिट्टी में है ना कोई पौधा जो है जब लगाया जाता है ना, तो ये जो है मतलब क्या करते हैं आपका कि जो भी आपको उत्पादक वर्ग होते हैं, घास है या अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं है ना, तो ये जो है पोषक पदार्थ को है ना मिट्टी जो है ग्रहण कर लेती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाता है और इस मिट्टी के द्वारा है ना घास जो है क्या होती है, घास जो है जब उत्पत्ति होती है ना, तब वो जो पोषक जो पदार्थ जो होते हैं वो पुनः घास या उत्पादक वर्ग के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, आपका ग्रहण जो है कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से है ना क्या होता है कि प्रकृति में है ना क्या होते हैं, दो प्रमुख घटक होता है, एक आपका जैविक घटक और दूसरा जो होता है आपका अजैविक घटक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैविक घटक और अजैविक है ना दोनों घटकों के मध्य में एक अंतर संबंध जो है पाया जाता है, जो किसी ना किसी रूप में यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है ना, ये जो है ना जो जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ऊर्जा का आदान प्रदान जो है करते रहते हैं, जिससे निरंतर है ना पौधे हो चाहे जीव जंतु हो सभी को ऊर्जा जो है प्राप्त जो है होते रहता है। तो ये था आपका जैविक घटक और अजैविक घटकों के मध्य में पोषक चक्र के बारे में, है ना किस प्रकार से जो पोषक जो पदार्थ जो होते हैं है ना, जिसमें मतलब कार्बनिक है ना और आपका अकार्बनिक है ना जो भी आपका यौगिक जो होते हैं है ना, उसे मतलब क्या होता है जैविक जो जीव होते हैं है ना उसे ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से मतलब क्या होता है आपका ऊर्जा का स्थानांतरण जो है निरंतर होते रहता है। इसी क्रम में है ना एक अगला हमारा और टॉपिक है जिसमें हम जीवन काल और विभिन्न प्राकृतिक वास के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। आप देखेंगे कि प्रकृति में बहुत सारे मतलब जीव जंतु जो है रहते हैं और इनका जो जीवन काल जो रहता है ना अलग अलग समय और विभिन्न स्थानों पर है ना अलग अलग तरीके से मतलब जीवन यापन जो है करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जलीय जीव या स्थलीय जीव हैं या बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले जो जीव हैं है ना, तो जिनका मतलब आप देखेंगे आवास है ना और जो परिस्थितियाँ जो आती हैं है ना उनमें अनुकूलित होने की क्षमता जो है जीव में क्या होती है पाई जाती है। यदि कोई जीव जो है वातावरण के अनुसार जो है अपने आप को है ना मतलब परिवर्तित जो है नहीं कर पाता है तो वो जो है क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है या उनकी मृत्यु जो है हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं जिनका जीवन काल जो है अलग अलग होता है और उनका प्राकृतिक वास और उसमें उनका बदलाव है ना उसमें मतलब रहने की क्षमता जो है ना वो जो है पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में एक आपका बताया गया है ब्रह्मांडी डक एक पक्षी का नाम है, इसे सुखराग चकवा चकवी आदि के नामों से मतलब इसे जाना जाता है। यह जो है ना जो आपका बदक होता है ना तो भारत में ही नहीं बल्कि मतलब क्या है मतलब अफ्रीका है यूरोप है और एशिया के कई देशों में यह जो है पाई जाती है। भारत में गर्मी में है ना लगभग आपका 4 से 5 महीनों में है ना ये जो है मतलब क्या होता है लद्दाख है सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है हिमालय की ऊंचाइयों में यह जो है दिखाई देती हैं और इसी समय ये छत्तीसगढ़ में भी क्या होती है आपका दिखाई जो है देती हैं है ना और ये जो है उनका मतलब प्रमुख प्रजनन स्थान जो है बन जाता है। परंतु ये यहाँ है ना क्या करते हैं यहाँ प्रजनन जो है नहीं करते हैं बल्कि आपका क्या होता है सर्दियों में है ना ब्रह्मांडी डक सिर्फ जो है हमारे देश के है ना कुछ मतलब स्थानों पर है ना नहीं करते हैं बल्कि ये क्या होता है आपका उत्तर पूर्व के अन्य जो देश होते हैं है ना वहाँ पर ये जो है
आती हैं। जब किसी जीव के है ना जीवन काल में क्या होता है आपका प्राकृतिक आवास में मतलब बदलाव है ना, तो ये जो है क्या होता है आपका एक प्राकृतिक वास से दूसरे प्राकृतिक वास में है ना क्या करता है प्रवास करता है ना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो है क्या करता है ये प्रजनन के लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में जीव कुछ समय बाद में है ना पुनः अपने स्थायी स्थान पर क्या करते हैं वापस जो है लौट आते हैं। इसी प्रकार से आपका समुद्री तट से लगभग 5000 मीटर तक है ना की ऊंचाइयों पर है ना घास के विशाल मैदान, मीठे व खारे पानी के तालाब में है ना क्या होता है दलदल या नदियों के है ना जो तट है ना उसमें क्या होता है आपका ब्रह्मांडी डक जो है क्या कहते हैं प्रजनन स्थल जो है बनाती है और वहीं अपने प्रजनन जो है करती हैं। प्रजनन के दौरान क्या होता है पोषक पदार्थों की आवश्यकता जो है अधिक होती है और अंडे देने के लिए सुरक्षित जगहों की जरूरत जो है पड़ती है। तो यहाँ पर है ना इसे मतलब हिमालय के इलाकों में यह जो है सभी सुविधाएं जो है इन्हें प्राप्त जो है हो जाती हैं और यहाँ पर है ना घास, अनाज और आपका विभिन्न प्रकार के बीज है और झींगा है, मेंढक है, ये जो इनके भोजन के लिए उपलब्ध जो है हो जाती हैं। तो इस प्रकार से है ना ये जो पक्षी जो है अपने मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक आवास जो है मतलब ढूंढती है जिसमें ये जो अपना प्रजनन जो है भली प्रकार से कर सकती हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है मतलब प्रत्येक जीव का एक विशेष क्या होता है आपका जीवन काल होता है और विशेष प्रकार के उनके प्राकृतिक वास होते हैं जहाँ पर वो रह करके अपने प्रजनन काल को पूर्ण करती हैं और वो जो है वापस अपने पुनः स्थान पर वापस क्या हो जाती हैं लौट जाती हैं जो उनका स्थायी स्थान जो है होता है। इसके बाद में हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम प्राकृतिक वास के प्रति अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे है ना। तो इसके पिछली कक्षाओं में भी हमने अध्ययन किया था कि जो आपका कुटुम्बसर गुफा की है ना जो कानी जो मछलियाँ जो होती हैं आप लोगों ने पढ़ा है कि इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि ये जो है क्या होती है आपका अंधेरी गुफाओं में रहने के कारण से इनका आवास जो है मतलब उसी प्रकार से मतलब क्या होता है उस आवास में क्या कर लेते हैं अपने आप को मतलब ढाल लेते हैं है ना और जिसके कारण से ये जो मछलियाँ जो होती है उस अंधेरी गुफाओं में मतलब क्या करती हैं मतलब रहने योग्य जो है उनका शरीर जो है बन जाता है। और ये कुटुम्बसर की है ना जो काली जो मछलियाँ हैं है ना तो इसी क्रम में आपका क्या होता है आपका एक और मछली है ना मैक्सिकन टेट्रा है ना। इन पर मतलब बहुत सारे मतलब शोध किए गए और उनके आवास संबंधित तथ्यों के बारे में पता चला कि पानी के जो खारेपन में है ना अंतर का प्रभाव मछलियों की आँखों के आकार पर भी क्या होता है पड़ता है। और इस शोध से है ना मतलब पता चला है कि जैसे कि आप देखेंगे जो कानी जो मछलियाँ जो होती हैं वो अंधेरी गुफाओं में रहने के कारण से इसकी आंखों में एक क्या होता है एक पतला अर्ध पारगम झिल्ली जो है बन जाता है जिसके कारण से वहाँ की जो मछलियाँ जो होती हैं मतलब प्रकाश उद्दीपन को नहीं ग्रहण कर पाती है ना इसके कारण से उसको काली मछली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जीव जो है ना जिस आवास में वह रहता है वह उस आवास के है ना अनुकूलताओं में क्या हो जाता है अपने आप को ढाल लेता है और वही अपना जीवन यापन जो है करता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक जो आवास जो रहता है ना या प्राकृतिक आवास में है ना जीव जो है अपने आप को क्या कर लेते हैं आपका अनुकूलित जो है कर लेते हैं और वही अपना जीवन यापन जो है करते हैं। तो इस अध्याय में हमने जीवों की आबादी का एक प्राकृतिक आवास जो है हमने देखा और जहाँ उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है होती है और एक प्राकृतिक वास में सभी जीव जो है अपने पर्यावरण के अन्य जीवों है ना जो आपका जीव है या जो निर्जीव जो घटक होते हैं उन पर क्या होते हैं निर्भर जो है होते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण जो होता है ना आपका क्या होता है दो मुख्य घटकों से मतलब मिलकर बना होता है जैविक घटक और अजैविक घटक। और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु होते हैं वे जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है ना जैविक और जैविक घटक दोनों पर क्या होते हैं आपका निर्भर जो है होते हैं। धन्यवाद।